कुछ साल पहले हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक युवक नामक आरोश रहता था। उसका परिवार बड़ा था और वह अकेला कमाने वाला था। अपने बीमार पिता की देखभाल करता था। आरोश ने कठिन परिश्रम किया, विभिन्न छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाया। एक दिन पास के शहर में काम करते हुए आरोश की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम पल्लवी था। वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता एक जाने माने व्यवसायी थे। उनकी पहली मुलाकात संक्षिप्त थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने अपने काम पर चले गए। कुछ दिनों बाद जब पल्लवी कॉलेज जा रही थी, उसने फिर से आरोश को देखा। यह एक गर्मी का दिन था और आरोश प्यास से बेहाल पानी मांग रहा था। एक अमीर कॉलेज छात्र ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी मांग को ठुकरा दिया और अपशब्द कहे। यह देखकर पल्लवी ने हस्तक्षेप किया और छात्र को डांटा। भगवान ने हमें सभी को समान बनाया है। पैसा हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन दिन के अंत में हम सभी इंसान हैं। कुछ सम्मान दिखाओ। उसने आरोश को पानी दिया और अपने सहपाठी के व्यवहार के लिए माफी मांगी। समय के साथ आरोश और पल्लवी अच्छे दोस्त बन गए। उनका बंधन मजबूत हो गया और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि जब पल्लवी के पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे एक अमीर परिवार के लड़के से शादी करने के लिए मजबूर किया। पल्लवी की जबरदस्ती शादी की खबर सुनकर आरोश गहरे अवसाद में चला गया। उसका दोस्त शिवा उसकी निराशा को देखकर उसे गौतम बुद्ध से मिलने की सलाह देता है, जो अपनी बुद्धिमता और शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। आरोश गौतम बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा करता है, जो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होते हैं। आरोश ने अपनी परेशानियां साझा की और बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना। फिर उन्होंने दुख, लगाव और आंतरिक शांति के रास्ते के बारे में बात की। बुद्ध ने कहा, लगाव दुख का मूल है। अपनी इच्छाओं को छोड़कर और जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझकर हम सच्ची शांति पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आरोश ने अपने दुख की प्रकृति को समझना शुरू किया। उसने पल्लवी के प्रति अपने लगाव को छोड़ना सीख लिया और अपने भीतर शांति पाई। समय के साथ उसने अपने परिवार और समुदाय की मदद पर ध्यान केंद्रित किया, बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया। आरोश का रूपांतरण गांव में कई लोगों को प्रेरित करता है। वह बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक बन जाता है, यह दिखाते हुए कि सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। उसकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन माइंडफुलनेस और समझ से आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के सार को आरोश की यात्रा के माध्यम से पकड़ती है। उसकी संघर्षों और अंततः ज्ञान प्राप्ति को दिखाकर यह कथा मुख्य बौद्ध सिद्धांतों जैसे कि जीवन की अस्थायिता, दुख का मूल और आंतरिक शांति के रास्ते को जोर देती है।